हेडिंग डालो बेटा सेमीकंडक्टर्स। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग इसके लिए इसमें से कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। क्या क्वेश्चन आएंगे मैं अभी भी बोल देता हूँ क्या क्वेश्चन आएंगे। 7-8 क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें से, और कुछ भी नहीं आएगा। रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट, रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट, एलईडी, सोलर सेल, फोटोडायोड, लॉजिक गेट्स। 6 क्वेश्चन। 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी आएगा ये, 3 मार्क के लिए भी आएगा और 4 मार्क के लिए भी आएगा। 110% आएगा। मतलब ये अगर चैप्टर तुम लोग ने कर लिया ना तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा कोई भी छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर तुम इसके बाद भी 2-3 चैप्टर छोड़ भी दे दो पूरे के पूरे कंप्लीटली, तभी भी विल बी एबल टू स्कोर फुल, बिकॉज ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। हर साल 8-10 मार्क का आता है। तो मेरे साथ प्रॉपर नोट्स बनाओ। ये चैप्टर में चीज करना है, डायग्राम, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, वर्किंग, ये 4 पॉइंट्स तुमको पढ़ना है। चलेगा? स्टार्ट करते चलो। थोड़ा बेसिक्स डिस्कस करते हैं। मैं भी शायद लास्ट ईयर किसी ने कुछ पढ़ा नहीं होगा अच्छी तरह से वाला, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं बेटा। मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर? करता भी और नहीं भी करता, मतलब पार्टली करता है कंडक्टर भी इंसुलेट। 11th में पढ़ा था ना सेमीकंडक्टर, तो भी अच्छा आंसर दे रहा है। किसी को भी याद नहीं कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? चलो मान लिया वो जो कार्तिक वाला एकदम करेक्ट है, बट हाउ डू वी डिफाइन सेमीकंडक्टर मॉडर्न इन मॉडर्न टर्म्स, लाइक इन 11th स्टैंडर्ड टर्म्स? याद है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड? ये देखो, ये वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है? एक इंसुलेटर में ये गैप बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाते। एक कंडक्टर में ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये इंसुलेटर की बात चल रही है, कंडक्टर की बात चल रही है, ठीक है? अब गैप इतना कम है कि आराम से इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, ये गैप जो है बच्चों बहुत छोटा है। इसी से क्या होगा? जाएगा भी, नहीं भी जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाएगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं भी जाएगा। तो ये सेमीकंडक्टर का मॉडर्न एप्लीकेशन है, मॉडर्न टर्म डेफिनेशन है। अब समझने की ट्राई करना कि सेमीकंडक्टर में जैसे एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर में करंट क्या जनरेट करता है? व्हाट जनरेट्स करंट इन अ कंडक्टर? एक्सीलेंट, इलेक्ट्रॉन। वैसे ही सेमीकंडक्टर में व्हाट जनरेट्स करंट? याद करो। एक्सीलेंट, 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 एक्सीलेंट। याद करो, सुना होगा तुमने पी एन जंक्शन? नहीं, पी एन एन जंक्शन नहीं सुना? 11th का ये बहुत 4-5 बार रिपीट होता टॉपिक, क्योंकि उसी चैप्टर में बार बार ये बात डिस्कस हो रही थी। व्हाट वाज पी? पी के पास देखो क्या होता है, समझने की ट्राई करना। अभी समझो फॉर एग्जांपल अपना इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करेगा तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये जगह पे क्या क्रिएट हो जाएगा? खाली जगह। उसको हमने क्या बोला था? जब वो इलेक्ट्रॉन उस जगह से निकलेगा, उस जगह पे खाली जगह बन जाएगी। लॉजिकली बताओ क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां से तो खाली जगह बनती है, उसको क्या बोलते हैं? वैकेंसी। बट उसको बोलते क्या है? हाँ, वॉइड। वॉइड को और क्या बोल सकते हो? उसको बोलेंगे होल। क्या बोलेंगे? और ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ये है? सेमीकंडक्टर में यही होता है, इलेक्ट्रॉन निकला, होल बन गया, इलेक्ट्रॉन निकला, होल बन गया, यही चलता है पूरा। और सबसे खास बात ये है बच्चों, ये एन है, ये पी है। याद करो, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर।
एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा क्या था, मेजोरिटी क्या था? देखो याद करो, दो चीजें थी, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा था? याद करो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा था? एन टाइप, पेंटावेलेंट, याद करो। एन टाइप मतलब याद है कि नहीं? पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंसी। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? अब सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, उसकी 1 2 3 4 वैलेंसी है। पेंटावेलेंट मतलब 5, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। तो यहाँ पर पेंटावेलेंट में क्या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? खत्म। फिर ये तो चलो बात हो गई अपनी, तो ये मेजॉरिटी हो गया, ये माइनॉरिटी हो गया, ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा एन टाइप का हो गया, तुम्हारे पी टाइप में उल्टा होगा, मेजॉरिटी क्या होगा और माइनॉरिटी। तो ये चीज को अच्छे से याद रखना बेटा, इसको नोट कर लो किधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, अभी आइडिया एकदम क्लियर रखो। पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट, एन टाइप, पी टाइप, तो पीएन जंक्शन बनता है, क्या बनता है? एक, खाली सुनना अच्छी तरह से, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खाली मेरे साथ लर्न कर दो इधर ही अभी। पीएन जंक्शन याद करो, पीएन जंक्शन डायोड। फिर दो टाइप के डायोड पढ़ते लास्ट ईयर, फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड। जो फॉरवर्ड बायस्ड याद है कि नहीं? ये बहुत बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड जिसको नहीं मालूम कोई बात नहीं, मैं वापस रिवाइज कर दूंगा। रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? करंट फ्लो करता है, मालूम है कि नहीं? फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में करंट विल नॉट, ऐसा आइडियली मानता है। फिर अलग अलग इक्विपमेंट में अलग अलग चीजें होती है, बट दिस इज व्हाट आइडियली भी मान के चलते हैं। फॉरवर्ड बायस से करंट फ्लो करेगा, रिवर्स से तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब अच्छी तरह से लॉजिकली समझना एकदम, जो भी टॉपिक से पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। पी में क्या होता है बेटा मैक्सिमम? एन में डायोड का डायग्राम कैसा होता है? डायोड लास्ट ईयर भी पढ़ाया तुम लोगों ने, डायोड, ये डायोड ऐसा दिखता है, देखो ऐसे। इसको इसको तो याद ही रखना है, मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको आज कीप योर 100% माइंड हियर, दैट्स इट। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल होता क्या है बेसिकली? ये जो वाला है वो हायर पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। कोई भी चीज जब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे होती है तो क्या होता है? करंट विल, सो द रेगुलेशन ऑफ करंट विल बी देयर हियर। दिस इज अ कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस। कौन सा है ये? क्या है ये? याद रहेगा ये? इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन द करंट विल फ्लो, इधर मैंने लिखा है करंट विल फ्लो। अब रिवर्स बायस में क्या होता है ना, डायग्राम को चेंज नहीं करते हम, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर हो गया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो गया। अब तुम लोग बोलोगे ऐसा कैसा, मतलब करंट कैसे फ्लो नहीं करेगा? मुझे बताओ, नेचर में कोई भी चीज हायर टू लोअर जाती है? मुझे तुम लोगों से शायद थोड़ा सा ज्यादा मालूम है टॉपिक के बारे में, तो मैं तुमको पढ़ा पा रहा हूँ हायर टू लोअर, बराबर के नहीं? वैसे ही बच्चों, करंट भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। नीचे वाली कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा? ये देखो, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लोअर टू हायर पोटेंशियल विल द करंट फ्लो। So this will be a case of reverse bias. Current will not off. याद रहेगा सभी को इधर तक? अब ये तो हो गए तुम्हारी लास्ट ईयर की बेसिक्स, इससे कोई क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में नहीं आएगा। ये लास्ट ईयर का इतना ही तुमको बेसिक्स पता होना चाहिए बस। जिनको नहीं मालूम होगा वो लोग बस आई होप समझ गए होंगे, है ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ता है। हेडिंग डालो बेटा,
आज का जो बोर्ड में एग्जाम में आएगा टॉपिक, उसको समझने से पहले ये समझो पहले, पूरे वर्ल्ड में वॉर था बच्चों एसी और डीसी के बीच में। जो पहला टाइप ऑफ करंट डिस्कवर हुआ था दैट वाज डायरेक्ट करंट, डीसी। इन डायरेक्ट करंट देयर इज लॉट ऑफ पावर लॉस, बट योर मोबाइल फोन, लैपटॉप की जो चार्जिंग हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इट ऑल रन्स ऑन डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के बिना ये चल नहीं सकती। लेकिन डायरेक्ट करंट को वायर्स पे तो लंबे लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हीट प्रोड्यूस होगी, पावर लॉस होगा। P equal to I square RT. As current increases, power loss will increase. So if there is a power loss, you cannot afford the electricity bill, of course. So then came the era of Nikola Tesla, where he brought about the idea of alternating current, where current can switch from positive half cycle to negative half cycle, positive negative, positive negative. इससे क्या होगा? पावर लॉस नहीं होगा, पावर लॉस मिनिमम होगा, बहुत हीट लॉस नहीं होगा, बहुत सारे पैसे बचेंगे। बट प्रॉब्लम है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो एसी बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोबाइल फोन चार्जर के लिए क्या चाहिए? अपने को डीसी चाहिए। तो करे क्या? लॉन्ग डिस्टेंस घर पे जो मेन आ रहा है, कम्युनिकेशन का वे आ रहा है, दैट इज एसी। लेकिन घर पे तो डीसी चाहिए तुमको, तो करे क्या? पीपल डिडंट न्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हाट टू डू, बट दे हैड an idea. If we can create DC, if we create AC, we can also convert it. See, if you look at the basic कुछ इस तरह से बच्चों तुम्हारा AC होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से तुम्हारा AC चलता है। लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट करंट ऐसा, मैंने खाली एक वेवफॉर्म बताया, ऐसे बहुत सारी वेवफॉर्म पॉसिबल है। ये DC है। Now there is a lot of difference in that fundamentally. ये नेगेटिव हाफ साइकिल पे गवर्न कर रही है, ये नहीं कर रही है। ये स्टेडी करंट है डीसी, एसी स्टेडी करंट नहीं है। सो व्हाट टू डू? लंबे डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना तो एसी तो चाहिए, बट मोबाइल फोन वगैरह सबको एसी से नहीं चलता है, वो डीसी से चलता है। तो वी मेड अ डिवाइस नोन एज रेक्टिफायर। In our labs and physics, we have made this device. We have worked on this device also. Rectifier. हायर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिक्स पढ़ते हो। Device which converts AC into DC. पहला आपका objective. A device which converts AC into DC is called as a rectifier. This is very 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 important. पहली चीज तो ये। अब rectifier मार्केट में दो प्रकार से अवेलेबल है, हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव। अच्छी तरह से समझना बेटा इसको। डायग्राम पहले समझते हैं अपन, उसके बाद हम तुमको पूरा डिटेल में बताऊंगा। बुक के हिसाब से डायग्राम बनाना, सो दैट आपका एग्जाम में बिल्कुल भी कोई भी एग्जामिनर मार्क्स ना काट सके। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। Now before we can move to half wave and full wave rectifier, it is important to know, चलो ये मैंने डिवाइस यूज कर लिया, इसके वर्किंग क्या है, दैट इज सेकेंडरी थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, चलो मान लिया एसी आ रहा है, डीसी में कन्वर्ट करना है, सब कुछ बराबर है, आपकी बात सब, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बट मोटे मोटे तौर से अगर 9th-10th में टॉपिक होता किसी को, तो उनको कैसे बताया जाता? तो पहले तो आप ब्लॉक डायग्राम बनाओ कि भाई अगर कोई 9th-10th का बच्चा है, उसको समझना है कैसे हो रहा है, तो वो कैसे होगा। तो पहले तो उसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों अपन। मुझे बताओ जो एसी है, ठीक है, बोले किधर देखा तुम लोगों ने? ये डिवाइस कौन सी है? एसी सर्किट में देखा, ये इंडक्टर यूज होता है। ये डिवाइस कौन सी है? यहाँ पर है ना फ्रीक्वेंसी, लेट्स से तुम्हारी, ये तुम्हारा एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, वोल्टेज 230 वोल्ट है, तुम्हारे घर पे पावर, एक्सीलेंट, तुम्हारे घर पे एसी यूज होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, बराबर कि नहीं? और तुम्हारे घर पे जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट आता है। अब अपना मोबाइल फोन चार्जर 230 वोल्ट देंगे क्या उसको? चलेगा ही नहीं, चार्जर खराब हो जाएगा तुम्हारा फोन खराब हो जाएगा। 5 वोल्ट 10 वोल्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट, ये हायर वोल्टेज को हमको लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे? स्टेप अप यूज करेंगे, स्टेप डाउन यूज करेंगे।
याद है ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, याद है कि नहीं? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, एंड व्हाट वी कैन हैव इज टू डिक्रीज द वोल्टेज, सो वी विल यूज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हमने यूज कर लिया। तो पहले तो हम क्या यूज करेंगे? ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे बच्चों? देखो अच्छी तरह से देखो, डायग्राम टेक्स्ट बुक के हिसाब से बनाना बेटा। मैंने क्या बोला? कौन सी डिवाइस है जो हायर वोल्ट को लोअर वोल्ट में कन्वर्ट करती है? ट्रांसफार्मर। तो ये तुम्हारा हो गया ट्रांसफार्मर। लेकिन यहां से कौन सा वेव फॉर्म आ रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट वाला वेव फॉर्म आ रहा है बच्चों, है ना? है ना? अब मुझे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी डिवाइस बोली मैंने? रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर। तो डालो डायोड रेक्टिफायर। उससे क्या होगा ना बेटा, आपको ऐसा मिलेगा। इससे क्या हो रहा है? नेगेटिव हाफ साइकिल जा रही है, नीचे वाला नहीं आ रहा है, ऊपर रह रहा है। तो ये एसी डीसी दोनों मिक्स है, प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी कैसा होता है? तो अब तक हमको वो नहीं मिला है। देखो आपको एसी से हम इधर तक पहुंच गए मिक्सचर में, काइंड ऑफ आपको नेगेटिव साइकिल नहीं मिल रही है, बट हमको एक ऐसी पीरियोडिक मोशन वाली मिल रही है। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम क्या करें, इसके बाद क्या कनेक्ट करेंगे बच्चों? देखो तुम्हारी बुक में ही अच्छी तरह से दिया हुआ एकदम। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे फिल्टर सर्किट। क्या कनेक्ट करेंगे? क्या कनेक्ट करेंगे? फिल्टर सर्किट। लिखो बेटा, फिल्टर सर्किट। अब फिल्टर सर्किट क्या करेगा बच्चों? ये एसी के पार्ट को फिल्टर आउट करेगा, और फिल्टर आउट करके कैसे बनाएगा? ऐसा बनाएगा। लेकिन अभी भी डीसी जैसा है क्या ये? तो अब तक हार नहीं मानी अपन ने, तो साइंटिस्ट इधर रुके नहीं। फिल्टर सर्किट को उन्होंने कनेक्ट किया वोल्टेज रेगुलेटर। क्या कनेक्ट किया? लिखो बेटा, वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज को रेगुलेट कर करके लास्ट में वो लोगों ने आउटपुट कनेक्ट किया। ये तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, चार्जर, फोन, लोड, इसको बोलते हैं लोड। देखो चालू किधर से किया था हमने, अब लास्ट पता है कैसा मिलेगा अपने को? ऐसा मिलेगा, प्योर डीसी। तो प्योर एसी से हमको क्या मिला? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? ब्लॉक डायग्राम सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। ये देखो, लिखो ब्लॉक डायग्राम, ये 344 पेज नंबर पर है। लिखो ब्लॉक डायग्राम सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। अच्छा, ऐसा जो आपको दिखा ना ब्लॉक डायग्राम, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग होती है इसके अंदर। विद रिस्पेक्टिव, ये एग्जाम में आ सकता है बेटा, विद रिस्पेक्टिव आउटपुट वेव फॉर्म। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ क्या क्या कनेक्ट करोगे? सबसे पहले क्या कनेक्ट करोगे तुम लोग? ट्रांसफार्मर। वो घंटे वोल्टेज आती है ऊपर ज्यादा रेटेड 240 वोल्ट। सबसे पहले क्या कनेक्ट करोगे? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को कम करेगा। फिर हम क्या कनेक्ट करेंगे? डायोड। डायोड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा? वो उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द प्योर डीसी। प्योर डीसी। फिर हम क्या कनेक्ट करेंगे उससे? फिल्टर से कनेक्ट करते हैं। अब फिल्टर भी प्रॉपर अब तक नहीं मिला अपने को, डीसी की तरह मिल रहा है, बट डीसी नहीं मिल रहा। तो फिर हम क्या कनेक्ट करेंगे? वोल्टेज। और वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा? आपको प्योर डीसी वेवफॉर्म देगा। लोड मतलब इट कैन बी अ मोबाइल फोन, चार्जर, व्हाटएवर। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, we take this for granted because this is what is, but this is very important, trust me. AC से DC का पूरी जर्नी इतने में आ जाती है। बट अब क्योंकि हम 12th में हैं और हमको बोर्ड एग्जाम देनी और फिजिक्स पढ़ना है, तो इतना आसान तो ऑफ कोर्स होगी नहीं लाइफ। तो हमको भी अब पूरा पढ़ना पड़ेगा रेक्टिफायर का वर्किंग कैसा होता है, जो बहुत सिंपल है। एकदम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं पढ़ेंगे, मैं तुमको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा एकदम। चालू करें? चलो नोट करो बेटा, ये नोट करो तो फटाफट। Now let us discuss half wave। तो रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। रेक्टिफायर करता क्या है? It's a device which converts alternating current into direct current। रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब समझने की ट्राई करना क्या करता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर
डायग्राम बनाओ बेटा पहले। डायग्राम फर्स्ट। पहले आपका सोर्स आएगा बेटा, कौन सा सोर्स आएगा? विच सोर्स विल कम? एसी सोर्स। हम क्या कनेक्ट करेंगे यहाँ पर? मैंने अपना डायोड रेक्टिफायर, तो डायोड कनेक्ट करेंगे। डायोड मालूम है ना, आज ही बताया। ये अपना आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कनेक्टेड है। और मुझे बताओ सबसे पहली चीज तो, इसको अगर मैं उसको वो कर दूं, ये ट्रांसफॉर्मर है तुम्हारा, इसको मैं लेबलिंग भी कर देता हूँ, शायद एग्जाम में तुमको एक भी मार्क्स ना कटे। ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर है, ये तुम्हारा प्राइमरी कॉइल है, ये तुम्हारी सेकेंडरी कॉइल है ना। इसको मैं एक्स वाई नाम दे देता हूँ। ये तुम्हारा समझे, यहाँ पर तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल लोड रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है, और तुम्हारा डायोड है लेट्स से डी, ये तुम्हारा डायोड है। सबसे पहली चीज तो मुझे बताओ, ट्रांसफॉर्मर का फायदा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर? It's used to change the value of the EMF for the voltage generated. पहली बात तो स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर करने का। सेकेंडली, ट्रांसफॉर्मर डायोड को मेन सप्लाई से दूर रख रहा है। ट्रांसफॉर्मर ये डायोड को मेन सप्लाई से दूर रख रहा है, तो कुछ डैमेज या शॉक नहीं लगेगा डायोड। ये दो एडवांटेजेस है, आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाई, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्रांसफॉर्मर इन अ रेक्टिफायर? टू एडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज कि it will help us to increase the voltage or decrease the voltage. Second, it is keeping the diode away from the main power supply, so there can be a prevention of shock also in such cases. बराबर के नहीं? राइट बच्चों, याद रहेगा सभी को। चलो मैंने क्या कनेक्ट किया बच्चों यहाँ पर, चलो तो पहला अगर एग्जाम में आया तो पहले आपका डायग्राम बनाओगे, डेफिनेशन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन लिखोगे। You connect a transformer, then transformer is connected in series with diode and load resistance, right? लिखोगे ना वन वर्ड्स में। अब वर्किंग समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मैं समझता इसमें, मोर देन द वर्किंग। अब देखो वेव फॉर्म बन, देखो पहले वेव फॉर्म को बताता हूँ। ठीक है, लॉजिकली बताओ बच्चों, अब वो अच्छी तरह से 2 मिनट ध्यान देना अच्छी तरह से। ये एसी है, ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ पर तुमको आउटपुट मिलेगा। मुझे बताओ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो वेव फॉर्म है ना पॉजिटिव वाला, जब वो जा रहा है तब क्या होगा? ये वाला डायोड, ये वाला पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल पर है, क्या नहीं है? ये डायोड है, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट इज गोइंग, सो व्हाट विल हैपन? सी ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। सो अब ये जो तुम्हारा डिवाइस है वो फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है? ये वाला पॉजिटिव पे आ गया, ये नेगेटिव टर्मिनल पर है, ये वाला तो फॉरवर्ड से आएगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? करंट विल फ्लो, यहाँ पर वेवफॉर्म बनेगी। फिर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव ऑफ साइकिल आ गया, तो अब क्या होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, अरे हाँ है ना, स्विच होता है ना ऑल्टरनेट करंट में। तो अब क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल व्हाट विल हैपन? ये नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया? तो कौन सी कंडीशन आ गई है? क्या रिवर्स बायस में कुछ करंट फ्लो करता है? इधर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जब कुछ भी फ्लो नहीं, लेकिन
नेगेटिव क्या बोलते हैं, रात जब होते हैं दिन भी तो आता है ना, तो ये वापस पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा? होगा फिर। लेकिन नहीं, रात भी तो आएगी ना, रात भी आएगी वापस, तो वापस करंट लो, लेकिन वापस ऑल्टरनेटिंग नेचर है ना इसका, तो अगर रात है तो दिन भी है ना, समझा? तो अब क्या हो रहा है, खाली पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ये फंक्शन कर रहा है, और तुमको ये इस टाइप का सर्किट, इस टाइप का तुमको जो है आउटपुट मिल रहा है। इज दैट क्लियर? इधर तक ड्रॉ कर लो। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ बेसिकली, खाली पॉजिटिव हाफ साइकिल्स पे ये वर्क कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल्स पे वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अब हम करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज होता है, खर्चा कम हो जाता है, लेकिन प्रॉपर तुमको आउटपुट नहीं मिलता। तो हम क्या यूज करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। डायग्राम बनाओ बेटा पहले तो, विदाउट डायग्राम कुछ भी मायने नहीं रखता। अगेन यू विल हैव अ एसी सोर्स। अच्छा चलो गेस, इन हाफ वेव रेक्टिफायर वी हैड वन डायोड, इन फुल वेव रेक्टिफायर देयर विल बी टू डायोड्स। अच्छा गेस करो, हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ही चल रहा है वो, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव नेगेटिव, यू नो इट, खत्म, यू ऑल ऑलरेडी नो इट। सो देखो अब मजा आएगा तुम लोगों को कैसे वर्क करता है वो। डायग्राम बनाओ पहले तो। स्केल से बनाना, इधर पीपीटी पे स्केल नहीं आती, वो स्केल पे बनाना। एक डायग्राम पहले सेम था ना डायग्राम बच्चों, डिफरेंस क्या है, इधर एक और डायड आ जाएगा, बराबर के नहीं है ना बच्चों? बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होगा, क्रॉसिंग वायर में हमेशा ऐसा करता है। है ना? तो क्या आ गया, D1 आ गया, ये D1 आ गया, ये D2 आ गया, दो डायोड्स आ गए। इसको नोट करो बेटा, डायोड D1 डायोड D2, और इसको बोलेंगे सेंटर टैप। इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। अब क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव हाफ साइकिल डिस्कशन में नहीं आ रहा था। फुल वेव में क्या होगा बच्चे, तरह से देखना बेटा, इसको पहले नोट कर लो। देखो तुम्हारा जो ये एसी है, अब देखना सबसे पहले क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल बच्चों, उसमें क्या होगा, D1 कैसा, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, D1 देखो, D1 कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस, D2 कैसा होगा, रिवर्स बायस। तो D1 कंडक्ट करेगा, तो D1 के कारण क्या होगा, बच्चों तो D1 के कारण क्या होगा, आउटपुट मिलेगा ना अपने को, अरे आया ना, बराबर के नहीं, जो D1। अब क्या होगा, दिन है तो रात भी होगी, ऑल्टरनेटिंग करंट है तो क्या होगा, अब ऊपर वाला क्या हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल,
नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? D1 क्या हो जाएगा? D1 के कारण करंट फ्लो नहीं करेगा, but D1 कैसा होगा? फॉरवर्ड और बायस होगा या रिवर्स बायस? और D2 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड वायर जिसके से करंट मतलब करंट फ्लो तो होगा, अब कौन कंडक्ट करेगा? D2 D2। अब वापस क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब D1 क्या करेगा? कंडक्ट। फिर अब क्या होगा? D2 कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नीचे वाला क्या आ जाएगा? इस तरह से चलता है। तब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मिल गया, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मिल गया। डन। कितने मार्क का आएगा भैया? ये 4 मार्क के लिए आएगा। डेफिनेशन, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वेव फॉर्म। तुम्हारा कोई मार्क्स नहीं काट सकता। जब 2017 में मैंने एग्जाम दी थी तब मेरे क्वेश्चन पेपर में भी आया था ये। व्हाट इज रेक्टिफायर, व्हाट इज हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इस साल भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन आए। एडवांटेजेस क्या फुल वेव रेक्टिफायर के? पहला, रेक्टिफिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ द साइकिल्स। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हो रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हो रहा है। एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज हायर देन द हाफ वेव रेक्टिफायर। ऑफ कोर्स फुल वेव फुल कैपेसिटी से काम कर रहा है। अच्छा कितना हायर है वो भी तुम देख के शॉक हो जाओगे। एक्चुअली बुक में वो भी डेटा दिया हुआ है तुम्हारे, कितना हायर है। सो द फुल वेव रेक्टिफायर वर्क्स विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 81.2%, बट हाफ वेव वर्क्स विद 40.6%, आधी कैपेसिटी से। याद रहेगा बेटा? तो फुल वेव कैपेसिटर की कितनी है? एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। The full wave capacitor efficiency is dash the half wave wave twice, 4 times, remains same, can't comment, twice. अब ये रिपल क्या है इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। हेडिंग डालो बेटा, रिपल फैक्टर, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। ये बताओ, if frequency of input voltage is 50 hertz, 50 हर्ट्ज का आपने इनपुट वोल्टेज दिया है, हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सेम होगी, लेकिन फुल वेव में क्या होगी? ट्वाइस होगी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एसी इनपुट के साइकिल में आपको 2 डीसी का पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप लोग कर लेना, 2 मार्क के लिए आया, इजी है। 50 हर्ट्ज है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर। मुझे बताओ बच्चों, सिंपल सी बात है, रिपल फैक्टर, रिपल होता क्या है बेसिकली? सो यू गेट अ, दिस इज अ एसी सोर्स। हमने रेक्टिफायर से क्या किया? हम इधर तक पहुंच गए, बट इज दैट इनफ? इज दैट प्योर डीसी? कैन वी से सम फ्लक्चुएशंस? कैन वी से आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम है? बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग प्योर डीसी, बराबर कि नहीं? सो दैट इज नथिंग बट रिपल। रिपल इज unwanted fluctuations that are seen in the waveform or seen in the output, and we need to remove it, we need to eliminate it. ठीक है, याद रहेगा? इसका फॉर्मूला लिखो बेटा रिपल फैक्टर का। हमको इवेंचुअली यही चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रेट फॉर्मूला लिखो रिपल फैक्टर का। RMS वैल्यू ऑफ AC component, RMS value of AC component upon value of DC component। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे आप लोग? पहले एक्सप्लेनेशन देखो कि भाई रिपल की जरूरत, रिपल है क्या बेसिकली। तो पहले तुम ये लिखोगे, द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ AC component along with DC। यहाँ पर DC मिल रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, AC का कंपोनेंट भी मिल रहा है ना।
इसी को बोलते हैं रिपल। द रिपल इज अनडिजायरेबल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशंस, ऑफ कोर्स, क्योंकि प्योर डीसी नहीं है। तो ये लिखोगे और फॉर्मूला लिखोगे, आपका 2 मार्क्स कंफर्म। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। नेक्स्ट है बच्चों फिल्टर सर्किट। अब फिल्टर सर्किट क्या करता है? प्रॉब्लम क्या हो रही थी पहले में? डीसी मिल रहा था बट एसी कंपोनेंट आ रहा था। देयर वाज अ रिपल व्हिच वाज कमिंग, देयर वाज फ्लक्चुएशन व्हिच वाज कमिंग। सो फिल्टर सर्किट इज अ सर्किट व्हिच रिमूव्स द एसी कंपोनेंट और द रिपल फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट एंड खाली डीसी कंपोनेंट को पास होने देता है। ये है फिल्टर सर्किट का काम। डेफिनेशन, इसका डायग्राम ये देखो, एसी सोर्स, रेक्टिफायर, फिर मैंने क्या कनेक्ट किया? कैपेसिटर। क्या कनेक्ट किया मैंने? फिर मैंने क्या कनेक्ट किया? लोड रेजिस्टेंस, तुम्हारा जो आउटपुट जो लोड को कनेक्ट करना है। अब क्या होगा? देखो इनिशियली क्या होता है, किसी चीज को भी आपको पुश देना पड़ता है, रुकी रहती है ना, ऑफ रहती है। तो पहले क्या होगा? सबसे पहले अब स्टार्ट करोगे उसको, फिर क्या करोगे? चार्ज होगा, डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। बट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कैपेसिटर, बहुत बेसिक तरीके से मैं तुमको बता रहा हूँ, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस पर्टिकुलर वेवफॉर्म. This is not even close to DC. Of course, it is close to DC compared to earlier one, but again, we need to do something. But this is what we are trying to achieve step by step. तो इसको इतना नोट कर लो बेटा, कि फिल्टर सर्किट को इतना पता होना चाहिए, ठीक है? तो होगा क्या? वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस राइज होगा, तो कैपेसिटर चार्ज होगा एंड स्मॉल करंट जाएगा तुम्हारे लोड रेजिस्टेंस में। तो इस तरह से तुम्हारा वर्किंग होता है। याद रहेगा सभी को? इसको नोट कर लो बेटा। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। नोट कर लो।